वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK8 हिंदी इंग्लिश में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। जो सीरीज़ हम लगातार चला रहे हैं तो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इन सभी सेंटेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बन चुके हैं। जा करके आप प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाकर आप सारे वीडियो देखिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव, ये आपको अफर्मेटिव का फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक्टिव में जब हम लोग देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में जब इसको चेंज करते हैं तब इसका होता है ऑब्जेक्ट वॉज कॉमा वर्ब प्लस बीइंग प्लस MP की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये किसका फॉर्मेशन है? ये आपका पैसिव का फॉर्मेशन है। कुछ एग्जांपल्स इसको समझने का प्रयास करते हैं और जब हम इस एग्जांपल्स को जब हम इन एग्जांपल्स को आपको समझा देंगे तब आप जाकर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलते हैं, देखते हैं आपको पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। लिखा है द टीचर वॉज टीचिंग द क्लास। ये आपका एक्टिव में दिया है, आपको किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। तो आपका देखिए द टीचर आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे जैसा कि आपको फॉर्मेशन में दिया, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज कॉमा वर्ब। देखिए सिंगुलर होगा तो वॉज लगा लेंगे, प्लूरल होगा तो वर्ब लगा लेंगे। उसके बाद आपका बीइंग आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहला लिखा है द क्लास, आप उठा लेंगे द क्लास, बिल्कुल वही आपका फॉर्मेशन है द क्लास, जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को देख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के, तो वो आसानी से इसको बना सकते हैं। द क्लास यानी सिंगुलर है, आप वॉज लगा लेंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा? बीइंग लगा लीजिए भाई, बीइंग आ गया। अब बीइंग आ गया तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो भैया टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGST, टॉट। क्या हो जाएगा? द क्लास वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बन गया, बहुत आसान है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ देखिए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप इसको कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए कभी अगर आपके सामने हु आ जाए तो आप पहले इसको बाय हुम लिख ही लीजिए, इसको चेंज करने की जरूरत होती नहीं। इसके बाद आपको देखना है कि भैया ये जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है ये आपकी मैन वर्ब दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो भैया यहाँ पर तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आप लगा लेंगे वर। जैसे आप वर लगा लेंगे तो यहाँ वर लगाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सॉन्ग्स यानी ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स। अब आपका बीइंग, ठीक है भैया, क्या? बीइंग। तो क्या हो जाएगा? बाय हुम वर सॉन्ग्स बीइंग। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। तो कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म संग। और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एक और इंट्रोगेटिव हमने दे रखा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हु को तो चेंज करते हैं लेकिन वाई, व्हाट, वेयर ये आपके सामने अगर आ जाते हैं तो इनको चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस है? वाई वर यू अब्यूजिंग हर। तो यहाँ आपका देखिए ये सेकंड टाइप वर्ड, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, हर को किस में बदलते हैं? शी में। जिनको चेंजिंग नहीं आती है वो जा करके पहले प्लेलिस्ट में जाइए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पहला पार्ट देखिए, उसमें आपको चेंजिंग वगैरह सब कुछ समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शी आ जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब हर को हम सी में चेंज करेंगे, लेकिन जैसे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सी लिख दिया है कि हम हर को सी में चेंज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन इस तरीके से थोड़ी ना बनेगा बेटा। फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको WH फैमिली वाला वर्ड है उसको सेम ऐसे कैसे लिख देना होगा, जैसे आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, आपको इंट्रोगेटिव में इसको लाना पड़ेगा। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको जाकर के प्लेलिस्ट में आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। जाइए, आपको सारे 12 के 12 टेंस आपको समझा देंगे, वहाँ जाएंगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब ये सेकंड टाइप वर्ड लिख लिया, आपको इंट्रोगेटिव कर देना है। हर को किस में चेंज करते हैं? शी में। सी होती है सिंगुलर, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वॉज। तो आप लगा लेंगे वॉज। फिर आएगा शी, फिर आपका आएगा बीइंग, जो कि आपको फॉर्मेशन में दिया हुआ है, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा? वाई वॉज शी बीइंग अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, वाई वॉज शी बीइंग अब्यूज्ड। और बाई, और फिर आपका सब्जेक्ट क्या है? यू, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बन गया वाई वॉज शी बीइंग अब्यूज्ड बाय यू। ठीक है,
इसके बाद इसका फोर्थ सेंटेंस आपके सामने, पहले आप बना लीजिए। ये नेगेटिव है, बड़ा आसान है। चलिए देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका नॉट, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ये नेगेटिव है तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आप आराम से यहाँ पर जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा द फील्ड, FIELD फील्ड। जैसे फील्ड हो जाए, अब सिंगुलर है वॉज लगा लो, फिर नॉट लगा दो, फिर बीइंग लगा दो, तो क्या हो जाएगा द फील्ड वॉज नॉट बीइंग। अब वाटर के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वाटर्ड, क्या हो जाएगा वाटर्ड। अब बाय लगा लो। अब ही को किस में चेंज करते हैं वो तो पता होगा आपको, ही में चेंज करते हैं। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। चलिए अगला देखते हैं। व्हेन वर यू मेकिंग दिस डॉल, तो व्हेन आपका सेकंड टाइप वर्ड, फिर आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसको हम किस तरीके चेंज करेंगे चलिए देखते हैं। तो दिस डॉल को आप इधर लाएंगे, जब दिस डॉल को इधर लाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले सेकंड टाइप वर्ड को आप ऐसे कैसे नोट कर लेंगे, फिर क्या करना है इसको इंट्रोगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, दिस डॉल को उठा के इधर लाएंगे तो दिस डॉल यानी ये सिंगुलर है, तो भैया जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर लग जाएगा वॉज। अब वॉज लगा लिया, जैसे हमने लिख लिया दिस डॉल, क्या लिख लिया दिस डॉल, ये बन गया भाई वो दिस डॉल बीइंग। फिर क्या लगा बेटा बीइंग, तो क्या लगा व्हेन वाज दिस डॉल बीइंग मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड। अब मेड, और फिर आपका बाई, अब फिर यू को किसमें चेंज करते हैं भैया, चेंज ही नहीं करते यू को, फिर क्वेश्चन मार्क। आ जाइए अगले सेंटेंस की तरफ। ये रहा आपका अगला सेंटेंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है यार, मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। तो गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग्स, तो ये आपके ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो भैया इसको बना के देख लो अपने आप, ये तो बन जाएगा, बड़ा आसान होता है। चलिए हम इसको उठा लेते हैं। द सॉन्ग्स, एक से ज़्यादा है वर लगा लीजिए, फिर आपका नॉट आ जाएगा, बीइंग आ गया भैया यहाँ पे बीइंग। द सॉन्ग्स वर नॉट बीइंग, सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग, तो क्या हो जाएगा संग। और फिर बाय द गर्ल्स, ठीक भैया, ये बन गया आपका बाय द गर्ल्स। यहाँ इंट्रोगेटिव क्यों लगा रहे हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आपका 7 नंबर पे आपको देख लेते हैं 7 नंबर सेंटेंस किस तरीके से बनता है। 7 नंबर की तरफ चलते हैं। राधा वॉज कुकिंग द फूड, ये तो आप अपने आप बना लीजिए, चाहिए तो हम बना देते हैं द फूड, चलो भाई द फूड। वॉज सिंगुलर है, वॉज लगा लो, बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाई, फिर भैया राधा, ये आ गया आपका राधा, और ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं 8वें सेंटेंस की तरफ। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, जरा ध्यान से देखेंगे। दे वर नॉट प्लेइंग गेम्स, भैया फिर वही बात, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। गेम्स को उठा लेते हैं, एक से ज़्यादा है वर लगा लो भाई, फिर नॉट लगा दो, फिर बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर आपका बाय लगा लेंगे आप। जब आप बाय लगा लेंगे देखो किस में चेंज करते हैं, जाके पहला वीडियो देखिए भाई साहब, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, पहला वीडियो देखिए जाकर। फिर आपका आ गया द टीचर वॉज टीचिंग मी, अब ये यहाँ पर द टीचर आपका सब्जेक्ट, ये आपका मैन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। तो मी को इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा आई, आई के साथ क्या लगता है वॉज, आई वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई वॉज बीइंग टॉट बाई द टीचर। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो इस तरीके से आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बना सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो बनता है सेंटेंस देखने के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।